प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 फरवरी 2025 और दिन आज हो गया शनिवार का। एक नया दिन है, एक नए महीने की शुरुआत है। और चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव बना है, कैसा आज बाजार बना है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कितनी आवकें जो है वो आज आजादपुर मंडी में लहसुन की आई है। कल के मुकाबले आज आवकों में कितना फर्क पड़ गया है, भाव में कितना फर्क पड़ गया है, क्वालिटी लगातार लहसुन की कैसी आ सकती है। और आज से फरवरी का आगाज हो गया, 1 तारीख हो गई है। अब कैसी आवकें आजादपुर मंडी में लहसुन की रह सकती हैं और क्या कुछ भाव चलते और बनते नजर आ सकते हैं, ग्राहकी का आज क्या रुझान है और कल के मुकाबले आज आवकों में कितना फर्क आ गया है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो लहसुन के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। चलिए पहुंचे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है जी? आप बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। आज देख लो, पुराना 140 का बेच रहे हैं, नया 100 का बेच रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है बाबूजी। और बाबूजी आज देखो फरवरी का पहला दिन है, फरवरी की शुरुआत हो गई। आज देखो मौसम में भी कुछ जो है ठंडक ज्यादा है, लेकिन लिखा है दिन में गर्मी हो जाएगी। हाँ मैं भी आज हाफ में आ गया हूँ लेकिन फिलहाल इनर भी पहना हुआ है। जी 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 जी। और आज तो हमारे राकेश जी भी आए हुए है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत समय बाद इनके दर्शन हुए मेरे ख्याल में। 7-8 महीने हो जाए, मतलब क्या 1 साल ही हो गया। एक साल। चलो जी, आप ठीक हो जी? वैसे तो ठीक है, लेकिन नुकसान बहुत मोटा करा है, बहुत मोटा नुकसान। मैं इनको काफी समय से मेरे बातचीत होती थी, यही कहता था माल को बेचो। वो ये कहते मैं 1 फरवरी से पहले नहीं बेचूंगा। बहुत जोर मारा, बहुत जोर मारा। 300 रुपए के माल की मन में थी कि 1 तारीख तक बाजार आ जाएंगे, क्या वो आ नहीं पाए क्या? मन में था कि 1 तारीख तक बाजार आ जाएंगे। भाव भी बहुत ऊंचा 300 रुपए लिया हुआ है। नुकसान समझ लो रुपए की चवन्नी हो गई। मैं क्या, मेरे साथ कितने ही व्यापारी बेचारे जो छोटे मोटे हैं, बहुत सारे पिट गए। अब हमारे घाटे एरिया में समझ लो कम से कम 5-7 करोड़ का नुकसान होगा। छोटे बड़े सब व्यापारी जो है, बहुत तगड़ा नुकसान है। अब वो उठना ही बहुत बड़ी बात है और लंबा नुकसान है। आज जैसे कि अच्छे माल हैं मार्केट में, पुराने की 2-2.5-3 गाड़ी के करीब है जी, लेकिन ये क्वालिटी अच्छी थी। जो 100 से लेकर 100 रुपए से लेकर G2 एकदम कड़क माल है, इसलिए बिक रहे हैं। बाकी तो क्या है, नए माल मिल रहे हैं 90-100 में। तो ये G2 एकदम कड़क, फुल कड़क माल है, बिना उगा और एकदम कड़क है, इसलिए बिक रहा है। बाकी तो बिहारी लेते थोड़ी है, क्या चीज के पैसे देते हैं सब। अच्छा राकेश जी, अपने वहां पे MP में और यहाँ आजादपुर मंडी में माहौल में क्या परिवर्तन है? माहौल में तो क्या है, MP में तो अभी धड़ल्ले से आ रही है आवके, क्या और इधर भी देखो ना, पूरी मंडी भरी पड़ी है और जो सिलेक्टेड माल है वो बिक रहा है। बाकी कचरा है जो पड़ा है ऐसे कैसे, जो सिलेक्टेड है वो बिक रहा है बस। वहां पे भी यही पोजीशन है, जो बढ़िया माल आ रहा है पुराना तो बिक रहा है, बाकी हल्के पतले आ रहे तो हल्के पतले ही है। नए में भी जो एक्स्ट्रा माल है वो बिक रहे हैं, बाकी तो कच्चे पक्के तो वो भी कोई भाव ही नहीं है उनका। तो आपने कितना माल रखा हुआ था अभी तक? मेरे पास था 300-400 कुंटल। बहुत नुकसान हो गया ना? जबरदस्त नुकसान हो गया, जबरदस्त नुकसान, बयान नहीं कर सकते। अरे ऐसा तो कुछ नहीं, व्यापार है, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी जिंदगी में क्या है कि 7,000 मुनाफा भी इतना लिया है तो घाटा भी चलता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वापस इसी में गया, इसी में आएगा, कहीं नहीं जाएगा, देगा यही। तो बाबूजी आज कितनी क्या आपके मंडी में है? देखिए, आपके 4-5 हजार पैकेट है आपका नया वाला जी, 4,000 पैकेट के आसपास। थोड़ा सा मोल कल से 2-5 रुपए करंट में है। अच्छे जो माल हैं वो सब ये उठी के बिक रहे हैं आपके 90 रुपए से लेकर और 110 रुपए तक जी। और बाबूजी बाकी जगहों के जो है, देसी माल की पोजीशन समझो 80 रुपए के आसपास और नए माल की। और पुराने में अभी मैं मार्केट में था, 10 रुपए किलो का भी लहसुन है। अच्छा जी, 10 रुपए किलो का? 10 रुपए किलो का भी लहसुन है यहाँ पर मार्केट में। अच्छा, जो मतलब कम से कम नहीं तो 1 गाड़ी पूरी पड़ी हुई है, मात्र 10 रुपए किलो।
और जो अच्छे पुराने हैं, जो आज पुराने में थोड़ा उठाव है केवल कड़क के कारण, 100 से 130-40, 140 भी बेचा मैंने। हाँ, कड़क में भी जीतू हो तो, हाँ वो भी जी देसी माल में नहीं है। देसी बढ़िया माल जो है, नया माल, वो 80 रुपए की पोजीशन है, 2-5 ऊपर 2-5 नीचे। जी। और मैं भी देख रहा था जब ग्राहक आया तो राकेश जी से माल मांग रहा था, पैसे कम करने की कह रहा था, तो कहने लगा, मैंने कहा भैया फिर आप नया क्यों नहीं लेते? कह रहा मैं नया इसलिए लेता क्योंकि नया गीला है और पुराना जो है वो सूखा है। तो मैंने भैया आपको देखो रेट भी कम कराना है, पुराना भी खरीदना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी बाकी आज ग्राहकी का क्या माहौल है? शनिवार का दिन है, डबल ग्राहकी होती है, माल पूरी उम्मीद है कि मंडी खाली हो जाएगी। खाली नहीं होगी तो हल्के फुल्के जो पड़े हैं वो रह जाएंगे, बाकी सब बिक जाएंगे। बाकी क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम बात करें, छोटी बड़ी गाड़ियां कितनी होंगी? भाई 4000 पैकेट के करीब मैं गिन रहा हूँ। अच्छा। और लेके जी, उसको गाड़ियों में कन्वर्ट करते हैं तो गाड़ियां को कन्वर्ट इस तरह नहीं हो पाती कि जिसमें से 20-25 तो टेम्पो है, वो 3-3 टन वाले, 3-4 गाड़ी बड़ी वाली है, तो कन्वर्ट में टोटल लगा लेते हैं नाजा की इतना माल है। जी। और बाबूजी ये जो आपके बगल में माल है, ये कहाँ का है? ये सब MP दलोदा। अच्छा। और ये क्या भाव जा रहे हैं माल? नियर अबाउट 100 रुपए। 100 रुपए है ना? और ग्राहक आराम से 100 रुपए में परचेज कर रहा है। जी, ले रहा है, अच्छा माल है, ले रहा है जी। और जी नए की आपको में क्या कुछ फर्क आ गया? कोई ज्यादा नहीं, 2-3 दिन से इतनी ही आवक चल रही है, और डबल मंडी के कारण, और पीछे कल बाजार में इतना ज्यादा माल क्वांटिटी नहीं थी पीछे प्रोडक्शन मंडियों में, तो थोड़ा बाजार वहाँ भी थोड़ा सा ठीक रहा। अब ये डे बाई डे सूख रहे हैं माल, जैसे सूखते जाएंगे सामने लगा लाट तो एकदम फर्क पड़ जाएगा जी। और बाबूजी पीछे अभी जैसे MP की मंडियां हैं, वहां पे भाव को लेकर क्या उतार चढ़ाव नजर आ रहा है? कल आप वो देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, MP में 10 रुपए के 3 रुपए किलो भी लहसुन बिका है। अच्छा जी। वो क्या बिका? बिल्कुल कीट, जो पूरी वायरल हो गया। ओहो। और अच्छे माल जो है वहां पर भी कम रेट नहीं है, 50, 60, 70 रुपए से कम नहीं। और जी अब आने वाले दिन क्या कहते हैं लहसुन के बाजार के लिए? लहसुन का देखो थोड़ा टाइम, अभी तो कुछ दिन तो ये बाजार सामान चलते रहेंगे, 2-5 कभी ऊपर हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। ज्यादा फर्क पड़ेगा वो आपके 10 फरवरी के आसपास, जब अराइवल वहां पर 1 लाख कट्टे से ऊपर हो जाती है तो फर्क पड़ता है। तब देखते हैं बाजार, किसान इतना लाते हैं नहीं लाते हैं। जिन्होंने 200, 250, 300 के बाजार देख लिए हो, वो खाली 60, 70, 50 रुपए के भाव एकदम चाहेंगे कि मैं रोक के लाऊं, और रोक के भी लाएंगे तो ठीक रहेगा। इस साल भी पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान से लहसुन बाहर पहुंच जाएगा। आप वो वाले पुराने ख्याल को छोड़ के, लेकिन भाव अपना अच्छे माल 70, 80, 100 के बीच में चलते रहेंगे। जैसा कि राकेश जी ने बताया कि उन्होंने 300-400 कुंटल माल जो है वो रखा था, इस अपेक्षा में कि भाव मिलेंगे नहीं मिल पाए। क्या लगता है बाबूजी अभी और भी लोग हैं ऐसे? मेरी कल भी 2 से बातें हुई हैं, करोड़ों रुपए के नुकसान है। बाहर के गुजरात के MP के व्यापारी हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा ही होता है कि 80% लोगों ने पैसे कमाए हैं या 85 कमाए हैं, तो 15% ने ये मेरे से हर एवरी वीक टच में थे। और पिछले 3 महीने से मैं इनको ये कह रहा था कि यार माल को निकालो। कभी नहीं बोला मैं कि माल को, मैंने यही बोलता था इनको कि माल को आप निकालिए। मैंने कहा अभी कहते यार 300 का लिया, ये लिया। मैंने कहा भैया जो लिया इस भाव के मत रखो, लेकिन हो कुछ भी सकता था। ये था कहीं बाजी पलट जाए क्या, तो उस चक्कर में थे, कहीं बारिश गिर जाए, बाजी पलट जाए, वो पलटी नहीं, उल्टा हो गया है तो व्यापार है। अपन तो चाहते तो अच्छा है, उल्टा हो जाता तो क्या कर सकते हैं। अच्छा राकेश जी, ये आपने अंदाजा खुद ही लगाया था या कुछ चीजें सुनी थी, सुनने के बाद अंदाजा हुआ था? कुछ तो सुनी हुई में ज्यादा ले लिया। उस समय वो बोला था ना चांदी के भाव बिकेगा, उस चक्कर में वो ऊंची रेंजों में 25-30 टन एक साथ ही लेने आ गया, और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है राकेश जी। चलिए अब तो ये कामना करते हैं कि प्रभु भरपाई करे इन लोगों की। व्यापार कर रहा है, कोई जुआ नहीं खेला। सही बात है बाबूजी, हाँ ये बात है। बाबूजी चलते चलते क्या कहोगे, किस तरह से अब लहसुन को निकालना है, क्या कुछ भाव रह सकते हैं? पुराने को तो मतलब ही नहीं है कुछ, बाकी नए जो माल है इनको भी धीरे धीरे किसान अभी रेट जो मिल रहे हैं, अगर उनमें पड़ते लग रहे हैं तो चलते जाए। हाँ, पका कर निकाले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन
मतलब एकदम पैनिक ना हो। आराम आराम से निकालते हैं। भाई जी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 अजापुर में। बहुत बहुत धन्यवाद, नाम सभी जानते हैं। अगर राकेश जी अभी कितना माल जो है वो है अपना वहाँ पे? ये अपने पास तो है, बाकी अब माल नहीं रहा इतना, बस पुराना माल लगभग खत्म। अपनी जिद्दी की वजह से अपना रह गया। अपने जो भी मिलने वाले थे खास जो जिगरी थे, उन्होंने तो बोला आग बंद करके बेच दे, उनकी बात नहीं मानी। अफसोस तो है क्या। अच्छा, आपने लगभग कितना, जैसे 300-400 कुंटल आप बता रहे हो, उसमें कितना निकाल दिया था उस समय? एक बार लेके निकाल दिया था, डबल हो गए, बेच दिया, फिर वापस ले लिया ऊंची रेंज, फिर वापस आपने ले लिया। भाई यही आपके सुनाई में आया कि भाई चांदी के भाव बिकेगी लहसुन। हाँ। तो आपके दिमाग वो में भी है। कुछ क्या है कि उस समय शॉर्टेज भी आ गई मार्केट के अंदर, सब ये करने लगे कि हाँ ये बिकेगा बिकेगा। तो क्या चारों तरफ सेंटर भी तेज थे, मंडियां सारी तेज थी क्या। और अभी भी 15-20 दिन पहले भाव ठीक थे, देखो फिर भी अब के भाव से अगर हम आपके हिसाब से तो कम ही थे, हाँ। लेकिन अब के हिसाब से 15-20 दिन पहले 170 रुपए 80 रुपए तक का भाव बिक रहा था, है ना। और अब देखो कितना नीचे आ गया, बहुत गिर गया। और बाबूजी लगातार कहते रहे, देखो कहते रहे, बराबर कहते रहे, राकेश जी भर दो, राकेश जी भर दो। और बाबूजी इसलिए कहते रहे कि पुराने हैं, इनको पता है जब हवा चलती है ना एक चीज की, कोई कहता है इतनी तेजी आएगी इतनी तेजी आएगी, तो लोग उसी अंदाजे में जो है अपना लॉस कर बैठते हैं। सही। और वही चीज हुई। और कभी कभी क्या है कि सीधा भी हो जाता है, कभी उल्टा भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा अच्छे के लिए पूरा भी हो जाता है। जी। लेकिन कुछ इस तरीके से जैसे करना चाहिए था कि नुकसान जो है इतना नहीं होता, नुकसान काफी हो गया। करते तो यही थे, बाकी अब जो हो गया जो तो हो गया, उसको कोई कुछ रोक नहीं सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जिद्दी मानो या कुछ भी मानो, जो अब आगे बड़े हिसाब से चलना, थोड़ा बाबूजी की बात का भी ध्यान रखना और रखना चाहिए। बाबूजी ने बोला एक खास मिलने वाले हमारे बड़े हैं, बहुत पुराने हैं, जिनको मैं गुरु मानता हूँ। उन्होंने तो मेरे को इतना कहा, नाम नहीं बताओ, अच्छा नहीं रहता है क्या कि राकेश आंख बंद करके बेच दे क्या। मैंने उनकी मानी नहीं। अब गुरु तो गुरु ही डाटा भी सही क्या। वहाँ गया, मेरे को बिठाया, चाय पिलाई और मेरे को डांटा कि राकेश बेच दे क्या। मैंने उनकी बात नहीं मानी, आज अफसोस हो रहा है। और आगे जी देखो, गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु को हमेशा गुरु मानना चाहिए। गुरु मान रहे हैं, आज भी मान रहे हैं, आगे से ध्यान रखना है चीज का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो प्रभु से कामना करेंगे इस बार आपका फायदा हो, ठीक है। और ये जो आपका नुकसान हुआ है, प्रभु इसकी जो आपको क्षमता दे सहन सब होगा, सब होता रहेगा। ये तो व्यापार है, इसके अंदर न तो कुछ साथ में लाए न कुछ ले जाएंगे, सब यही के रहना है। और सबसे बड़ी पता है चीज क्या है, सांसें हैं। अगर हमारी सांसें बरकरार है तो सब चलता रहेगा। सब ऊपर वाला सब उसका आशीर्वाद है, और सब जो वो करता है अच्छा करता है। इसमें भी कोई अच्छा ही है, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा होगा। और देखो अब आपकी जो बात हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी, वो भी संभल करके आगे काम करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे साथ जुड़े थे राकेश जी, इन्होंने पूरी जानकारी दी है, और हम ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही अपडेट दे पाए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।